दूसरों को ज्ञान देने का अधिकार उसको नहीं है। हमारे पूज्य गुरुदेव जो हमको पढ़ाते हैं वे कहते हैं कि कथा की वही पाठ आपको पढ़ाएंगे जो आप भी कर सको। जो आपसे नहीं होता वो काम हम आपको नहीं बताएंगे, क्योंकि वो उसको बोलोगे और तुम्हारे खुद के जीवन में नहीं है तो उसका कोई प्रभाव नहीं होगा। परुपदेश वेलायाम सर्वे शिष्टा भवन्ति ही, दूसरों को उपदेश देने में सब श्रेष्ठ हो जाते हैं, लेकिन विस्मरन्ति तत्सर्वम, सब भूल जाते हैं जब खुद पर आती है बात। तुम करते हो? नहीं करते। एक बच्चा बहुत चीनी खाता था, उसकी दादी ने सोचा कि भाई ये चीनी नहीं छोड़ता, क्या करें, उसको जब देखो तब चीनी चाहिए। तो उन्होंने कहा किसी संत से इसको बुलवा दूं। एक संत थे, वो संत जो बोल देते थे वो होता ही था। तो अम्मा दादी उसको लेके गई, बोले कि महाराज जी बहुत चीनी खाता, आप इसको मना कर दो। तो संत थोड़ी देर सोचते लगे, मुस्कुराने लगे, फिर बोले 1 महीने बाद लेके आना है इसको। बोले 1 महीने तक खाने दो। 1 महीने बाद लेकर के गए, संत के सामने बिठाया। अम्मा ने सोचा कि कुछ करेंगे, बैठाया बालक से, बोले बेटा, बोले जी चीनी मत खाना। नहीं खाऊंगा। बोले ले जाओ, अब नहीं खाएगा ये। अम्मा बोली आपने 1 महीना पहले क्यों नहीं बोली, आज क्यों बोल रहे हो? संत बोले 1 महीना पहले तक मैं भी चीनी खाता था, अब मैंने छोड़ दी। जब मैंने छोड़ दी तब मैंने इसको कहा कि अब तू भी छोड़ दे। तो सत्संग किसका श्रेष्ठ? जो स्वयं के जीवन में लागू करता हो उसका श्रवण करो। श्री ध्रुव जी महाराज के कल हमने कथा चरित्र को श्रवण किया और उससे हमने क्या सीखा कि श्री ध्रुव जी महाराज में भगवत प्राप्ति की जो इच्छा प्रबल है, उस इच्छा प्रबल ने उनको भगवान से मिलवाया। 2 तपस्वी हिमालय पर गए, तो जैसे ही हिमालय पर गए तो हिमालय पर जाकर के तपस्या करने अलग अलग बैठ गए चोटियों पर। नारद जी महाराज जो भी तपस्या में जाता है उसको जरूर मिलता। अच्छा देखो एक बात, कल ध्रुव जी ने नारद जी से एक बात कही थी कि मेरी मां कहती हैं भगवान बाद में मिलते हैं, पहले नारद मिलते हैं। आप में से किसी को मिले आज तक? नारद कौन है? नारद केवल जो सीरियल्स में हम देखते आए हैं, वीणा लेकर के और ऐसी जटासी बना करके और नारायण नारायण करते चलते हैं, वो नारद नहीं है। नारद का स्वरूप क्या बताया शास्त्रानुसार? नारद जिसकी बात को भगवान भी रद्द नहीं करते उसको नारद बोलते हैं। और नारद का दूसरा अर्थ है जो नर को दामोदर से मिलावे, उसको नारद कहते हैं। नारद। श्री डोंगरे जी महाराज से पूछा गया कि नारद के बिना भगवान नहीं मिलते, कलिकाल में अभी तक किसी को नारद के दर्शन तो हुए नहीं, नारद मिले तो है नहीं। तब श्री डोंगरी जी महाराज ने एक बहुत सुंदर उत्तर दिया। वे कहने लगे, बोले नारद कौन है? जो 24 घंटे भगवत स्मरण करे और हजारों लोगों को भगवत कथा सुना करके भगवत सन्निधि का अनुभव करावे, उसको नारद कहते हैं। बोले नारद का मतलब केवल वीणा वादन करने वाले जटा वाले वही नारद नहीं होते। आज कलिकाल में भगवत कथा को सुनाने वाले संत महापुरुष ये सब नारद हैं, ये सब नारद के रूप में आए हैं। यदि उनकी कथा आपको परिपूर्ण रूप से मिल गई है, उनका संग परिपूर्ण रूप से मिल गया है, तो समझ लेना भगवत प्राप्ति जरूर हो जाएगी। और इसके उदाहरण के रूप में उन्होंने कहा, अब मीराबाई के जीवन चरित्र में कहीं भी नहीं लिखा कि उनको नारद मिले लेकिन भगवान मिले। सूरदास जी को नारद जी नहीं मिले लेकिन भगवान मिले। तो इसका तात्पर्य क्या है? बोले नारद एक उपाधि है। मैं कथा कर रहा हूं, मेरी कथा में कही गई बातों को भगवान मना नहीं कर सकते कि यह असत्य है। तो इस प्रकार से 4 घंटे के लिए ऐसा ही मैं भी एक नारद हूं। यदि मेरी बात आप मानेंगे तो मैं भी एक नारद हूं, और उस बात को कही गई बात पर यदि आप चलेंगे तो आपको भगवत प्राप्ति हो ही जाएगी। मीराबाई को उनको गुरु ने प्राप्त कराया, सूरदास आदि को श्रीमद वल्लभाचार्य जी उनके लिए नारद स्वरूप थे। तो कलिकाल में संत महापुरुष और कथाकार ही नारद हैं। तो 2 भक्त हिमालय पर गए, एक एक चोटी पर जाकर के बैठ गए और तपस्या करने लगे। नारद जी महाराज भगवान के पास गए और भगवान से जाके बोले, प्रभु आपके 2 भक्त हिमालय पर भजन कर रहे हैं, उनको कब दर्शन देना चाहिए मुझे बताओ।
मैं उनको जाके बता दूं भगवान कब आएंगे। भगवान ने कहा एक से तो कह दो उसके पेड़ में, पीछे पेड़ में जितने पत्ते हैं उतने साल में मिलूंगा, और दूसरे से कह देना उसके पीछे पेड़ में जितने पत्ते हैं उतने दिन में मिलूंगा। नारद जी बोले दोनों एक साथ आए हैं प्रभु, इतना भेद क्यों कर रहे हो? एक को उतने वर्ष में और एक को उतने दिन में। भगवान बोले तुम जाके कह दो बस। नारद जी महाराज पहले व्यक्ति के पास गए जिसको दिन में भगवान मिलने थे। नारद जी बोले तो कितना भाग्यशाली है, बस कुछ ही दिन और इंतजार है, फिर तो भगवान मिल ही जाएंगे। नारद जी प्रकट हो गए, वो प्रसन्न हो गया, जय हो नारद जी, नारदो देव दर्शन, नारदो देव दर्शन। आप आ गए मतलब देव आने वाले हैं, बताइए ना कब आएंगे? अरे भैया अब तो लड्डू पेड़ा बांटो, आनंद मनाओ। क्यों? तुम्हारे पीछे जो बट का पेड़ है उसमें जितने पत्ते हैं उनको गिन लो, बस उतने दिन और लगेंगे, भगवान आने वाले। उनको देखने लगा अभी इतने दिन और लगेंगे भगवान को आने में? बोले हाँ, मैं अपना परिवार छोड़ के, बच्चे पत्नी सबको छोड़ के, व्यापार छोड़ के यहां पर बैठा हूं भगवान की आस में, और इतने वर्षों से यहां बैठा हुआ हूं, अभी इतने दिन और लगाएंगे भगवान? रोने लगा। नारद जी बोले तेरी स्थिति तो ऐसी है, बगल वाला तो उसको तो इतने साल लगेंगे, उसकी क्या स्थिति होगी? नारद जी उसके पास गए, जैसे नेत्र खोले, नारदो देव दर्शन, जय हो प्रभु, बताइए ना भगवान कब मिलेंगे? बोले बहुत समय है, तुम्हारे पीछे जो पेड़ है उसमें जितने पत्ते हैं उतने पत्तों को गिन लो, उतने वर्ष लगेंगे भगवान को आने। जैसे ही उसने सुना इतने वर्ष बाद भगवान आएंगे, मतलब कि भगवान ने सुनिश्चित कर लिया है कि वो मुझसे मिलेंगे। अब चाहे वर्ष बाद मिलें चाहे कभी मिलें, लेकिन उनके हृदय में यह भावना उत्पन्न हो चुकी है कि वो मुझसे मिलेंगे। और वो इसी बात को सुनकर के नृत्य करने लगा, आनंदित हो गया, नाचने लगा, नारद जी के चरण पकड़ लिए। बोले भगवान अब कभी मिलें, लेकिन वो मुझसे मिलने आएंगे, ऐसा उन्होंने मन बना लिया है, मैं तो इस बात को सुनकर के ही प्रसन्न हूं। उसका परिणाम यह हुआ कि तत्क्षण भगवान वहीं प्रकट हो गए और उसको दर्शन दे दिए। दर्शन दे दिए, उसको मुक्त कर दिया। नारद जी महाराज ने हाथ पकड़ लिया भगवान का। बोले आप झूठ क्यों बोलते हो? हमसे बोला था इतने वर्षों में मिलोगे, मैंने उसको बोल दिया तो तुरंत प्रकट हो गए, क्यों किया ऐसा आपने? तब भगवान बोले उसको मिलना तो इतने वर्षों में ही था, लेकिन मेरी मिलने की आकांक्षा से उसके हृदय में उत्पन्न हुई जो उत्साह था, जो आनंद था, उस आनंद की गणना इतनी थी कि वो समस्त वर्ष उतने आनंद में विलीन हो गए और मैं प्रकट हो गया। आनंद का क्षण जो होता है उसमें 4 घंटे आप कथा सुनते हैं, लेकिन 4 घंटे यदि आनंद से कथा सुन रहे हैं तो 4 घंटे कब व्यतीत हो जाएंगे आपको पता नहीं चलेगा। किसी को कहो 8 दिन के लिए कथा सुनने चलो तो वो आपसे पहले पहले तो यही कहेगा 2 दिन के लिए आऊंगा मैं, लेकिन 2 दिन की कथा श्रवण करके उसके मन में इतना आनंद स्फुरित हो जाएगा कि वो फिर रुकने का उसका मन करेगा। आज सुबह सुबह मेरा मन कर रहा था, हर कथा में ही करता है, कि 5-6 दिन की कथा और बढ़ जाए तो मैं थोड़ा और बोलूं, थोड़ी देर और रहूं, थोड़ी देर और कहूं, कुछ इतने सारे भाव हैं वो भी सुना दूं, ये भी सुना दूं, ये भी कह दूं। तो आनंद में क्या होता है कि समय का अभाव पता नहीं चलता, समय नहीं पता चलता कब निकल जाता है। उसी प्रकार उसके हृदय में उत्पन्न हुआ आनंद इतना तीव्र था नारद कि उसके आनंद में वो समस्त वर्ष विलीन हो गए और मैं प्रकट हो गया। तो उत्साह और आनंद ये भगवान के स्वरूप हैं। यदि ये हृदय में प्रकट हैं उनके दर्शन के लिए तो भगवान तत्क्षण प्रकट हो जाएंगे। एक कथा और आती है, जब ध्रुव जी को 5 महीने में भगवान ने दर्शन दे दिया तो हिमालय से कमंडल ले लेकर के जटा वाले बाबा जी अपने अपने घर को जाने लगे। क्यों जाने लगे? बोले सबको लगा भगवान भेदभाव करते हैं। वो छोटा बालक है, राजा का बेटा, इसलिए उसको 5 महीने में मिल गए। हम यहां 5-5 हजार वर्षों से बैठे हैं, हमको आज तक नहीं मिले। तो सब हिमालय से उतर करके नीचे आ गए, गंगा जी पार करने के लिए केवट के साथ नाव में बैठे। जैसे ही गंगा जी पार करने लगे तो नाव में बैठते ही, गंगा के बीच में आते ही गंगा जी का रंग रक्त वर्ण का हो गया और देखते ही देखते गंगा जी के चारों तरफ से हड्डियां, मांस, रुधिर ये सब प्रकट हो गए गंगा जी में।
तो उन ऋषियों ने, संतों ने उस केवट से पूछा, भाई ये गंगा जी में किसका मांस, किसकी हड्डियां और ये किसका स्वरूप बह रहा है ये? बोले आप लोगों ने सुना होगा कुछ दिन पहले एक नन्हे से बालक को भगवान मिले। बोले हाँ, ध्रुव को मिले थे, उसको जल्दी मिल गए, इसीलिए तो हम लोग जा रहे हैं, छोड़ छोड़ के भगवान भेदभाव करते हैं। बोले महाराज ये ध्रुव जो है ना, ये अपने जीवन में 1000 जन्मों तक तपस्या करता रहा। हर जन्म के बाद तपस्या करते 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 पूरा जीवन व्यतीत हो जाता, तपस्या करते करते उसका शरीर खड़ा खड़ा ही अंत हो जाता और गंगा जी में गिर जाता। एक नहीं, 1000 बार उसने तपस्या की, पूरे पूरे जीवन, हजार हजार वर्षों तक उसने तपस्या की, उसका शरीर गंगा जी में विलीन हो गया। ये उसी का शरीर है जो आपको दिखाई दे रहा है। केवल उसकी 5 महीने की तपस्या रह गई थी, तब वो एक राजा का पुत्र बन के आया, 5 महीने की तपस्या पूरी की, तो आज उसको भगवान मिल गए। ये बात सुन के संतों ने कहा, भाई सुनो ना, आप वापस कर लो, अभी हम वापस जाएंगे हिमालय पे, जाके फिर तपस्या करेंगे, अभी हमारी अवधि पूरी नहीं हुई है। तो कहने का अभिप्राय, उत्साह में भगवत प्राप्ति है। श्री ध्रुव जी को हम प्रणाम करते हैं। ध्रुव जी महाराज लौट करके आए, उनके पिता ने उनको अपने हृदय से लगाया कि मिथ्या वदति लोकोऽयं चंदनात् खलु शीतलम् पुत्रगात्र क्षणस्पर्शम् चंदनात् अतिरिच्यते। अपने पुत्र ध्रुव को हृदय से लगा करके उत्तानपाद राजा ने ये श्लोक कहा। बोले संसार झूठ बोलता है कि चंदन सबसे ज्यादा ठंडा होता है, लेकिन आज मुझसे पूछो, एक सतपुत्र को हृदय से लगाने में जो शीतलता पिता को मिलती है, उससे ज्यादा शीतलता कहीं नहीं होती। मैंने आज ध्रुव को पाकर के अखंड सौभाग्यों का अनुभव किया है। अपने पुत्र को राज्य गद्दी प्रदान की, बड़े होने पर उत्तम उनके सेवक बने। कुछ वर्षों बाद यक्षों ने उत्तम को मार दिया, 36,000 वर्ष तक राज्य किया ध्रुव जी ने। उत्तम के वध के बाद ध्रुव जी को क्रोध आया और ध्रुव जी धनुष बाण लेकर के यक्षों को मारने के लिए चले गए। तो देवताओं को आश्चर्य हुआ, भगवान के दर्शन करने वाले इस भक्त के अंदर हिंसा कैसे आ गई, इसके अंदर क्रोध कैसे आ गया, जबकि भगवान का दर्शन करने के बाद दोष उत्पन्न नहीं होना चाहिए। तब श्री ब्रह्मा जी महाराज ने जाकर के कहा, तुमने भगवान के दर्शन तो कर लिए, लेकिन भगवान की कथा अभी तुम्हारे जीवन में नहीं आई है। जब तक कथा को जीवन में नहीं लाओगे, तब तक ये मन के क्रोध, काम, वासना, ये सब नहीं जाएंगी। ध्रुव, भगवान ने 36,000 वर्ष राज्य करने के लिए कहा था। इसका तात्पर्य क्या था? भगवान ने तुमको तत्क्षण मुक्ति क्यों नहीं दी? इसीलिए नहीं दी क्योंकि तुम्हारे जीवन में तप तो था, लेकिन ज्ञान नहीं था। और साक्षात भगवान कहते हैं, ऋते ज्ञाना न मुक्ति। जो विवेकी नहीं है, जो ज्ञानी नहीं है, ज्ञानी का अभिप्राय मेरे हिसाब से पुराणों का बहुत अध्ययन नहीं होता है। ज्ञानी का अभिप्राय विवेकी होता है, क्या सही है क्या गलत है ये विचार करना। जो ज्ञानी नहीं है, भगवान उसको मुक्ति नहीं देते। इसलिए ज्ञान आवश्यक है, विवेक रूपी ज्ञान चाहिए, पोथियों वाला ज्ञान नहीं, विवेक युक्त ज्ञान चाहिए। तब श्री ध्रुव जी महाराज ने खूब कथाएं सुनी। कथाएं सुनने के बाद 36,000 वर्ष का राज्य पूर्ण हुआ। उनको ले जाने के लिए भगवान के दूत पधारे, विमान आया, मृत्यु आई। मृत्यु ने कहा, महाराज मैं आपको आ तो नहीं सकती हूं, लेकिन आप अपने चरण मेरे सिर पर रखते हुए प्रस्थान करो। श्री ध्रुव जी महाराज मृत्यु के सिर पर पैर रख करके श्री वैकुंठ धाम को प्रस्थान कर गए। बोलो ध्रुव जी महाराज की जय। भगवान ने उनके लिए अलग लोक बना दिया, ध्रुव, जहां पर आज भी ध्रुव जी विराजते हैं और प्रातः काल समस्त वैष्णवों को आज भी दर्शन देते हैं। ऐसे ध्रुव जी को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। ध्रुव जी के वंश में एक राजा हुए, उनका नाम था अंग। अंग के बेटा बैन हुए, तोड़ी। अंग हुए, अंग के बेटा बैन हुए। बैन को ऋषियों ने मार डाला क्योंकि बैन बहुत दुष्ट था। बैन को मारते ही पृथ्वी राज्यशून्य हो गई, राजा के विहीन हो गई। तो राक्षसों ने आक्रमण कर दिया, तो बैन के शरीर का घर्षण किया। तब बैन के शरीर से भगवान पृथु प्रकट हुए। शरीर के घर्षण से भगवान पृथु प्रकट हुए। और पृथु महाराज का ब्याह ऋचा के साथ में हुआ।
ये पृथ्वी के राजा बने। अभी तक पृथ्वी को केवल धरती कहा जाता था, लेकिन पृथु महाराज की उत्पत्ति के बाद में इस धरती को पृथ्वी कहने लगे। अब आप लोग बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये भागवत की साइंस है। पहले धरती पर केवल पहाड़ हुआ करते थे, समतल जमीन नहीं हुआ करती थी। पृथु महाराज का जब अवतरण हुआ तो धरती ने और धरती पर रहने वाले लोगों ने पृथु महाराज से प्रार्थना की कि महाराज हमारे लिए खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं है। क्यों? क्योंकि जितना भी बारिश होती है, जितना भी जल होता है, वो बह करके समुद्र में जाके मिल जाता है, हमारे लिए कुछ भी नहीं मिलता। कुछ ऐसा स्थान बनाओ जहां पर जल इकट्ठा हो सके। तब पृथु महाराज ने अपने धनुष बाण से आधी से ज्यादा धरती को पर्वतों के विहीन किया, समतल बनाया। और समतल बनाने के बाद ये खेती बाड़ी, पेड़ पौधे लगाना, खेती करना, बीज उगाना, ये सब पृथु महाराज ने शुरू किया। पृथ्वी ने अपने अन्न को, बीजों को अपने अंदर समाहित कर लिया, उसने उगाना बंद कर दिया। थोड़ी सी वैज्ञानिक चर्चा यहां पर है, इसलिए ध्यान से सुनिएगा। क्यों? क्योंकि पृथु महाराज से पहले जो राजा था बैन, वो यज्ञ नहीं करता था। पृथ्वी ने पृथु महाराज से कहा कि महाराज मैं अन्न आदमी के खाने के लिए नहीं उगाती हूं। क्यों उगाती हूं? बोले मैं अन्न इसलिए उगाती हूं ताकि उस अन्न से भगवान का भोग लगाया जाए, उस अन्न से यज्ञ आदि किए जाएं, उस अन्न से मेरी तृप्ति कब होती है? जब मेरे द्वारा प्रकट किए गए अन्न को आप एक प्रकार से इसको अलग भाषा में समझो तो ये अन्न जो है, ये पृथ्वी से उत्पन्न होने वाले जितने भी फल आदि हैं, ये सब पृथ्वी के धन है और वो हमको देती है, इसको सही जगह इन्वेस्ट करो। लेकिन हम क्या करते हैं? उसको सही जगह इन्वेस्ट ना करके स्वयं का भोग लगा लेते हैं। तो पृथ्वी को उससे क्रोध आता है कि तुम मेरे द्वारा प्रकट किए हुए धन को अपने यूज में ले रहे हो, उसको इन्वेस्ट क्यों नहीं कर रहे हो? इसलिए भोग की प्रथा बनाएगी। वो पृथ्वी की इच्छा होती है कि मैं जो धन उगाऊं उसको पहले भगवान को भोग लगाओ, उसको पहले भगवान के आगे अर्पित करो, फिर तुम पाओ। तो बैन के शासन में क्या था? भोग पर प्रतिबंध था, यज्ञों पर प्रतिबंध था, हवन पर प्रतिबंध था, जिसके कारण जितना भी अन्न, जितने भी फल पृथ्वी पर होते थे वो सब मानव अपने भक्षण के लिए रखते थे। तो पृथ्वी ने क्या किया? अन्न उगाना बंद कर दिया। बोले अब उगाएंगे ही नहीं। आपको पता हो तो प्राचीन काल में भी ये रीति थी, आज भी रीति है, जहां पर पृथ्वी अन्न उगाना बंद कर देती है या जहां पर भी पृथ्वी में थोड़ा उपजाऊ कम हो जाती है, वहां पर यज्ञ होते हैं, वहां पर यज्ञ किए जाते हैं पृथ्वी को प्रसन्न करने के लिए। अन्न आदि और उन सब, क्योंकि हवन में जो आप सामग्री यूज करो सब अन्न ही तो है, भगवान का भोग जो लगा रहे हो सब अन्न ही तो है, उन सब का प्रयोग किया जाता है, तब पृथ्वी प्रसन्न होती है। तो पृथ्वी अब प्रसन्न हो गई, बोले अब मैंने सब कुछ अपने अंदर भर लिया है, आप पुनः उगाओ। तो बोले कैसे उगाएंगे? तो पृथ्वी गऊ का रूप धारण करके आई, गऊ का रूप धारण करके आई। तब श्री पृथु महाराज ने उसके थनों का दोहन किया और दोहन करते हुए थनों से ये सारे अन्न, बीज आदि सबको उत्पन्न किया और उत्पन्न करके खेती बाड़ी शुरू की। पृथु महाराज के चरित्र में यह भी आता है कि पृथु महाराज ने स्पष्ट कहा कि मानव के लिए मांस भोजन नहीं बना। क्यों? पृथु महाराज ने रिसर्च की अपने तत्व से कि जितने भी मांस भक्षी जीव हैं वो जीभ से पानी पीते हैं और जितने भी शाकाहारी जीव हैं वो सब अपने होठ से पानी पीते हैं। मानव कहां से पानी पीता है? होठ से पीता है। तो मानव के लिए मांसाहार नहीं बना। मांसाहारी जीवों की जीभ जो होती है वो जीभ बड़ी कठोर होती है, वो जीभ से जब चाटते हैं तो जितना पानी हम होठ से पीते हैं उतना उनकी जीभ धारण कर लेती है। दूसरी बात, मांस भक्षण करने वालों की जो अंतड़ियां होती हैं वो हम लोगों से 3 गुना बड़ी होती हैं, जिस वजह से वो मांस भक्षण करके उसको पचा सकते हैं। लेकिन मानव की जो पाचन शक्ति है वो मांस भक्षियों से बहुत कम होती है, इसलिए खाते हैं दलिया खाओ, चीला खाओ, स्वपच भोजन करो जो हम जल्दी पचा सकें। हम लोग ज्यादा अपच भोजन करते हैं तो वो हमारे सिस्टम को खराब करती है। ये पृथु महाराज ने बताया भागवत में कि मानव को केवल और केवल शाकाहार भोजन करना चाहिए, उसके लिए मांसाहार बना ही नहीं है। इन्होंने अपने यहां राजाओं के शिकार पर बैन लगा दिया पृथु महाराज ने।
इतनी बड़ी क्रांति की पृथु महाराज ने, तब धरती का नाम पृथ्वी हुआ। खेती बाड़ी आदि सब इन्होंने शुरू की। उसके बाद जब इन्होंने पृथ्वी को पूर्ण रूप में स्थापित कर दिया, तब इन्होंने सोचा अब मुझे यज्ञ करना चाहिए। तब इन्होंने 100 अश्वमेध यज्ञ किए। 99 अश्वमेध यज्ञ होने पर, 100 अश्वमेध यज्ञ होने के बाद जब मृत्यु होती है तो इंद्र की पदवी मिलती है। ये इंद्र, ब्रह्मा, देवता, ये सब हम भी बन सकते हैं, मैं और आप भी बन सकते हैं। हमारा पुण्य उतना होना चाहिए। बस पुण्य का भोग मत करो, पुण्य करते जाओ, पुण्य करते जाओ। तो उसका परिणाम क्या होगा? भगवान क्या करते हैं, जब प्रलय हो जाता है तो प्रलय के बाद में जितने भी जीव मरे हैं सबको अपने सामने खड़ा कर देते हैं। बोले इनमें से पुण्य जितने लोगों ने किया है और उस पुण्य को भोगा नहीं है, उन सबको आगे बुलाओ। तब सबको आगे बुलाया जाता है। उनमें से 33 करोड़ लोगों को गिना जाता है। बोले इन सब ने पुण्य किया, इनमें सबसे ज्यादा पुण्य किसका है? जिसने भोगा नहीं है। बोले इसका है, इसको इंद्र बना दो। दूसरा इसका है, इसको ब्रह्मा बना दो। तीसरा इसका है, इसको वरुण बना दो। चौथा ये है, इसको सूर्य बना दो। पांचवा ये, इसको चंद्रमा बना दो। इस प्रकार 33 करोड़ देवता प्रलय के बाद में मानव की आत्माएं जिन्होंने सबसे ज्यादा पुण्य किए होंगे उन्हीं को ही बना दिया जाता है। अगले प्रलय में ये जितने भी देवता हैं ये सब पुनः मानव बनेंगे और हम मानवों में से कोई ना कोई देवता बनेगा। इस प्रकार से चक्र चलता है भगवान का। तो श्री पृथु महाराज ने 99 अश्वमेध यज्ञ किए। सोमा करने बैठते तो इंद्र को लगता है ये मेरी पदवी छीन लेंगे, तो वो उनका घोड़ा लेकर के भाग जाता है। अश्वमेध यज्ञ में घोड़ों को छोड़ दिया जाता है और चुनौती दी जाती है, यदि कोई इस घोड़े को बंदी बनाएगा तो मुझसे युद्ध करेगा। ऐसे करके उसका नियम होता है। 99 यज्ञ के बाद में जब इंद्र उसके 100 अश्वमेध यज्ञों को पूरा नहीं होने देता तो एक दिन पृथु महाराज को क्रोध आया। भगवान प्रकट हुए, पृथु महाराज को उन्होंने शांत किया। तब पृथु महाराज से उन्होंने कहा कि तुम वरदान मांगो, क्या चाहिए? तुम्हें 100 अश्वमेध यज्ञ की आवश्यकता नहीं, मैं तुम्हारे सामने प्रकट हो गया हूं। तब श्री पृथु महाराज ने उनसे वरदान मांगा कि प्रभु ऐसी कृपा कर दो कि मेरे प्रत्येक रोम में श्रवण की शक्ति प्राप्त हो जाए। मेरे लिए 2 कान बहुत कम है आपकी कथा सुनने के लिए, मैं प्रत्येक रोम से आपकी कथा सुनना चाहता हूं। ऐसा वरदान मांगा। भगवान प्रसन्न हो गए और पृथु को अपना ही तत्व बताया। तब से 24 अवतारों में भगवान पृथु हो गए। भगवान ने अपने समान पृथु को बना दिया। इस प्रकार से पृथु महाराज की कथा बताई गई और इन्हीं पृथु के वंश में आगे चलते हुए अनेकों राजाओं हुए और पुरंजनोपाख्यान आदि सब यहां पर बताए गए, जिसमें रुद्र गीत भी है। भगवान शिव ने गीत गाया भगवान का, उन सबको हम प्रणाम करते हैं। इन्हीं के वंश में आगे चल करके हुए ऋषभ भगवान। कई जैन परंपरा के लोग इनको अपना इष्ट मानते हैं। ऋषभ भगवान, इनके 100 पुत्र हुए और इनके सबसे बड़े पुत्र का नाम है भरत, जिनकी वजह से हमारे देश को भारत कहा जाता है। 3 भरत हुए, शकुंतला नंदन भरत, दूसरे ये ऋषभ नंदन भरत और तीसरे राम जी के भैया भरत। ये 3 भरत हैं जिनकी वजह से हमारे देश को भारत कहा जाता है। तो ये सबसे पहले राजा थे इस देश के, इसलिए इनकी वजह से इस देश को कहा गया भारत। बहुत सुंदर कथा है, सावधानी से सुने। ऋषभ देव अपने 100 पुत्रों को ज्ञान उपदेश कर रहे थे और ज्ञान में क्या कह रहे थे? ये बात कह रहे थे, नायम देहो देह भाजाम्रलोके कष्टान कामान अर्हते विभुजाम ये तपो दिव्यम पुत्र कायेन सत्वम सुद्यैदस्मात् ब्रह्म सौख्यम त्वनन्तम। मैं बहुत दिनों बाद और कई कथाओं बाद में आज भरत जी की कथा सुना रहा हूं, नहीं तो हर बार इनको स्पर्श करके जाता हूं। ऋषभ भगवान के पुत्र साधारण नहीं है, 100 पुत्र हैं, जिनमें से 9 तो केवल 9 योगेश्वर हैं जिन्होंने निमि राजा को ज्ञान दिया। पूरा भागवत का 11 स्कंद 9 योगेश्वरों की चर्चा पर है, इतने विद्वान थे। लेकिन फिर भी इनके पिता समय समय पर अपने पुत्रों को ज्ञान देते हैं। माता पिता को चाहिए बेटा और बेटी कितने भी विद्वान हो जाएं, कितने भी ज्ञानी हो जाएं, कितने भी नॉलेजेबल हो जाएं,
लेकिन समय समय पर उनको कुछ ना कुछ सिखाते रहें, कुछ ना कुछ बताते रहें। कुछ नहीं तो शाम का भोजन माता पिता के साथ बैठ करके ही करो, और उस समय पिता को और मां को कोई भी एक अच्छी बात अपने बच्चों को जरूर बतानी चाहिए। माता शत्रु पिता बैरी ये न बालो न पाठित। जो माता जो पिता अपने पुत्र और पुत्री को समय समय पर ज्ञान नहीं देते, वो सबसे बड़े शत्रु होते हैं अपने बच्चों के। इसलिए समय समय पर उनको कुछ ना कुछ भी हो, भले ही आप नहीं पढ़े लेकिन बच्चे आपके पढ़े, तो उनके सामने, कई माता पिता होते हैं वो पढ़े लिखे नहीं लेकिन बच्चों को पढ़ा दिया, तो अब बच्चों के सामने बोलने में उनको थोड़ी सी हेजिटेशन होती है कि हम कैसे बोलें, ये ज्यादा जानता है। ऐसा नहीं, माता पिता फिर भी माता पिता ही रहेंगे, उनको कुछ ना कुछ भी सही, चाहे साधारण ही बात हो, बतानी जरूर चाहिए। भगवान कृष्ण भी अपने पुत्रों को समय समय पर समझाते हैं। तो आज ऋषभदेव अपने बच्चों से कह रहे हैं कि हमें ये देह क्यों मिला है। कष्ट पाते हुए कर्म करने के लिए शरीर नहीं मिला। आज हम लोग कर्म कर रहे हैं तो कर्म करने में कष्ट तो पाना पड़ता है, लेकिन केवल कष्ट पाते हुए कर्म करने के लिए शरीर नहीं मिला है। तो बोले किसके लिए मिला है? बोले तपो दिव्यम पुत्र कायेन सत्वम सुद्यैद्यस्मात् ब्रह्म सौख्यम त्वनन्तम। अपने शरीर से दिव्य तप करो। अब देखो, एक मेरी बात सुनना, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, 4 युग होते हैं। सतयुग में भगवत प्राप्ति होती है तपस्या से। जितनी लंबी तपस्या उतनी जल्दी भगवान मिलते हैं। त्रेता में भगवत प्राप्ति होती है यज्ञ करने से, हवन करने से। जितना अच्छा अनुष्ठान, जितना अच्छा हवन करोगे उतनी जल्दी भगवान मिलेंगे। द्वापर में भगवत प्राप्ति होती है भगवान के श्री विग्रह की सेवा और श्रृंगार करने से। ये भगवान के श्री विग्रह की सेवा श्रृंगार कब प्रारंभ हुआ? द्वापर में प्रारंभ हुआ। मुकुट धराओ, वस्त्र धराओ, मालाएं पहनाओ, अलकावलियां धराओ, भगवान के श्री विग्रह को ही परब्रह्म मान करके उनकी सेवा करना, ये द्वापर युग में भगवत प्राप्ति का साधन था। और कलयुग में केवल और केवल घर बैठ करके आलती मार पाल करके बैठ जाओ, नेत्र बंद करके भगवत स्मरण करने मात्र से मुक्ति मिलती है। सतयुग में तपस्या, त्रेता में यज्ञ, द्वापर में मूर्ति पूजा सेवा, और कलयुग में भगवत भजन। ये 4 युगों में 4 भगवान की प्राप्ति। तो यहां पर श्री ऋषभदेव जी महाराज कह रहे हैं कष्ट पाते हुए कर्म करने के लिए शरीर नहीं मिला है। तो बोले किसके लिए मिला है? बोले तप करो। इस शरीर के द्वारा आपके अंदर कोई गुण है, मेरे अंदर गुण है कि भगवान की कृपा से बिना सीखे बचपन से ही थोड़ा सा कला मेरा ठीक है, तो मैं इस कंठ से किसकी सेवा करूं? ठाकुर जी की सेवा करूं। आपके पास में ठाकुर जी ने कोई विद्या दी है, कोई कला दी है, कोई गुण दिया है, आपके अंदर वो गुण है, तो उस गुण से संसार को रिझाने का प्रयास मत करो। संसार को रिझाने का प्रयास करोगे तो वो कष्ट पाते हुए कर्म होगा। लेकिन यदि उस गुण से आप ठाकुर जी को प्रसन्न करने का भाव रखोगे तो उसमें कष्ट नहीं मिलेगा, वो आनंद ही प्रदान करेगा। श्री कृष्णदास जी महाराज श्रीनाथ जी के 8 सखाओं में से एक सखा हुए। ये कोई भी अच्छी वस्तु इनको बाजार में लेने जाते थे, इनको दिख जाती थी तो इनको लगता था कि मेरे श्रीनाथ जी को मिल जाए। उनका मन का भाव ही यही था कि संसार में कुछ भी अच्छा यदि आपको दिख रहा है तो वो भगवान को पहले अर्पित करो। स्वयं के पास ले आओगे तो वो हो ना हो कुछ समय के बाद कष्ट देने लग जाएगी, पहले भगवत अर्पित करो। एक बार आगरा गए, मुझे बहुत प्रिय है ये भाव, इस भाव से ही मेरा मन श्रीनाथ जी के प्रति आकर्षित हुआ। तो कृष्णदास जी महाराज गए हैं भैरवी, आगरा। आगरा जैसे ही पहुंचे तो आगरा के गली मोहल्लों में दुकानों पर घूम रहे थे, भगवान के लिए कोई अच्छी वस्तु ढूंढ रहे थे। तभी उनको एक स्वर सुनाई दिया, कोई बहुत ही सुंदर राग रागनियों में बद्ध होकर के कुछ गा रहा था।
उस स्वर को सुनकर के कृष्णदास जी महाराज थोड़ी देर के लिए तो वहीं स्तब्ध हो गए और स्तब्ध होकर के मन में विचार करने लगे, इतना सुंदर स्वर, इतना सुंदर कंठ, ये कौन गा रहा है? और वो स्वर जहां से आ रहा था वहां की ओर प्रस्थान करने लगे, धीरे 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 वहां जाने लगे। तभी कहां पहुंचे? चारों तरफ प्रेमी जन बैठे हैं और बीच में एक नगर वैश्या नृत्य करते हुए गा रही है। उसके सुंदर स्वर को सुना, उसके रूप को देखा, उसके नृत्य को देखा तो कृष्णदास जी के मन में भाव आया, ये इतनी सुंदरी कन्या इतना सुंदर गा रही है, इतना सुंदर नृत्य कर रही है, लेकिन तुच्छ लोगों को प्रसन्न कर रही है। यदि हमारे लाल जी के सामने जाकर के कुछ गा दे, उनके सामने नृत्य कर दे, ठाकुर जी अगर इसके इस गीत से प्रसन्न हो जाएं तो इसका जीवन उद्धार हो जाएगा। कृष्णदास जी वहां खड़े खड़े उसको सुनते रहे और सुनते सुनते उनके मन में पता नहीं क्या भाव आया, वे तुरंत उसके पास गए और जाके बोले, सुनो, हमारे सेठ जी के सामने गाओगी? बोले मिलेगा क्या? बोले अभी थोड़ा एडवांस रखो। तो उन्होंने 100 का नोट निकाल के दे दिया। उस समय 100 रुपए लाखों के समान होते थे। 100 रुपया उसने जीवन में पहली बार देखा। जब उसने देखा तो वो बोली कि जब सेवक इतना धन दे रहा है तो सेठ कितना देगा? उसको अभी तक पता नहीं है सेठ कौन है। उसने कहा ठीक है, कब चलना है? बोले कल सवेरे सवेरे हमारे साथ बैलगाड़ी में बैठ करके चलो। बोले कहां जाना है? बोले गोवर्धन। हमारे सेठ जी गोवर्धन में रहते हैं, ब्रजमंडल में। बोले ठीक है। प्रातःकाल का समय हुआ, अब वैश्या जा रही है, रास्ते भर गुमान करती जा रही है, अपना श्रृंगार करते हुए जा रही है कि ऐसा नृत्य करूंगी, ऐसा नाचूंगी, ऐसा गाऊंगी, ऐसा रूप दिखाऊंगी कि वो सेठ प्रसन्न होकर के मुझे इतना धन दे देगा कि फिर मुझे कहीं जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। कृष्णदास जी उसके मुखमंडल की ओर देख रहे हैं और बार बार विचार कर रहे हैं कि आज तेरे जीवन का एक बहुत अनमोल क्षण है। गिरिराज जी के ऊपर श्रीनाथ जी के मंदिर में उस वैश्या को ले जाकर के खड़ा कर दिया। राजभोग आरोग रहे थे, श्रीनाथ जी पर्दा लगा हुआ था। कृष्णदास जी एक कोने में खड़े हैं और वैश्या की ओर देख रहे हैं। वैश्या उनकी ओर देखती है, बोले कब 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 आएंगे आपके सेठ जी? बोले अभी बस भोजन कर रहे हैं, बस अभी आपको दिख जाएंगे। मन में बार बार विचार कर रही है, ऐसा गाऊंगी, ऐसा नाचूंगी, वो प्रसन्न हो जाएंगे। जैसे ही गुसाई जी ने कपाट खोले हैं और राजभोग के बाद मुख पर अद्भुत कांति धारण किए, गले में कमल माला पहने हुए, एक भुजा ऊपर है, दूसरी भुजा कमर पर लगी है, श्रीनाथ जी को जैसे ही उसने देखा सुध बुध खो गई। क्या गाना है भूल गई, मेरे स्वरूप का गुमान। मैंने ऐसा स्वरूप ना कभी देखा ना कभी सुना जो मेरे सामने खड़ा है। श्रीनाथ जी को देख करके ऐसी अद्भुत प्रसन्न हुई, कंठ अवरुद्ध हो गया, गाने के लिए स्वर नहीं निकल रहे, नेत्रों से केवल आंसुओं की धार बह रही है। तब कृष्णदास जी की ओर उसने देखा, बोले मैं तो कुछ गाने योग्य बच्ची नहीं हूं। मानो वो ये कह रही है कि मेरी वाणी संसार के लोगों के सामने गा करके अब झूठी हो चुकी है, मेरा शरीर संसार के लोगों के सामने नृत्य करके झूठा हो चुका है, वो झूठा वस्तु मैं इनको कैसे प्रदान करूं? मेरे भाव से आप ही कुछ गाओ। तब कृष्णदास जी महाराज ने एक पद गाया, मेरो मन गिरधर छवि पे अटक्यो, मेरो गिरधर छवि पे अटक्यो। आप सबने हमारे गिरधर लाल जी के दर्शन किए हैं, वो श्रीनाथ जी के स्वरूप हैं। उनको कहीं से खरीद के नहीं लाया मैं, वो खुद आए हैं, अपने आप आए हैं। और ये पद जब मैं सुनता था, जब इसको गाता था, तब तक लाल जी मेरे पास नहीं आए थे, लेकिन इस भाव में जो स्वरूप है ठाकुर जी का, उसका इतना चिंतन हुआ, वे अपने आप ही चले आए हैं। मेरा भाव है आप सब लोग प्रेम से इसका गान करो और चिंतन करो, वो कैसा स्वरूप है। मेरो मन गिरधर छवि पे अटक्यो, मेरो मन गिरधर छवि पे अटक्यो, मेरो मन गिरधर छवि पे अटक्यो, मेरो मन गिरधर छवि पे अटक्यो। ललित त्रिभंगी
चाल पे चल के, ललित त्रिभंगी चाल पे चल के, ललित त्रिभंगी चाल पे चल के, ललित त्रिभंगी चाल पे चल के, चिबुक चारू गड़ी ठट क्यों, चिबुक चाल गड़ी ठट क्यों, चिबुक चारू गड़ी ठट क्यों, चिबुक चाल गड़ी ठट क्यों, मेरो मन गिरधर छवि पे हट, मेरो मन गिरधर छवि पे हट। कृष्णदास जी ने गाना शुरू किया है और कृष्णदास जी को उस भाव को सुनकर के रुदन करती जा रही है, नेत्रों से अश्रुपात होते जा रहे हैं और वो वैश्या श्रीनाथ जी के सामने नृत्य कर रही है। पूरे संसार को रिझाया, लेकिन आज संसार को बनाने वाले को रिझा रही है। और ठाकुर जी उसके नृत्य को देख करके मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, अपने नेत्रों को बार बार ऊपर करके देख लेते हैं, फिर नीचे देखने लग जाते हैं। अद्भुत छवि है। जय हो। सजल श्याम घन वरन लीन है, सजल श्याम घन वरन लीन है, सजल श्याम घन वरण लीन है, सजल श्याम घन वरन लीन है, फिर चित अनंत न भटक्यो, फिर चित अनंत न भटक्यो। कृष्णदास जी अपने आप नहीं गा रहे हैं, उस वैश्या के मुखमंडल को देख करके उसके भाव जो हैं उनको गा रहे हैं। वो वैश्या कहना चाह रही है जिसका वर्ण इन्होंने कर लिया ना, उसका मन फिर कहीं और भटकेगा नहीं। सजल श्याम घन वरण लीन है, जिसका वर्ण इन्होंने कर लिया, फिर चित्त अनंत न भटक्यो, फिर उसका चित्त कहीं और भटक नहीं सकता। सजल श्याम घन वरण लीन है, सजल श्याम घन वरण लीन है, फिर चित अनंत न भटक्यो, फिर चित अनंत न भटक्यो। हे कृष्ण दास किए प्राण न्युचावर, कृष्णदास किए प्राण न्युचावर, कृष्ण दास किए प्राण न्युचावर, कृष्णदास किए प्राण न्युचावर। क्या हुआ? नृत्य करते 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 वो वैश्या अपने घुटनों पर बैठ गई और कृष्णदास जी की ओर देखती है रुदन करते हुए, और उनसे केवल एक ही भाव कहती है, मैं कितना भी नृत्य कर लूं, कितना भी गा लूं, लेकिन जिस शरीर का सेवन औरों के द्वारा हो चुका है वो सेवन योग्य नहीं है, ठाकुर जी के भोग लगाने योग्य नहीं है। और उसने हाथ जोड़ करके केवल एक विनती की है, क्या? कि अब ऐसी कृपा करो कि ये देह छूट जाए, लेकिन आत्मा पवित्र है, उसमें आत्मा से इनके अंदर विलीन कर जाओ। कृष्णदास जी चौंक गए, बोले क्या कह रही है? तब उन्होंने ये पद गाया और ये भाव गाया, कृष्णदास किए प्राण न्योछावर। वैश्या नृत्य करते करते गिर पड़ी और उसके शरीर में से एक दिव्य आत्मा प्रकट हुई। आत्मा को कोई नहीं रोक सकता भगवान से मिलने से। शरीर था संसार का, छोड़ दिया उसको और आत्मा से श्रीनाथ जी में जाकर के विलीन हो गई, मिल गई उन्हीं में। कृष्णदास किए प्राण न्योछावर,
यह तन जग सरपट क्यों, 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 मेरो मन गिरधर छवि पेट क्यों, मेरो मन गिरधर छवि पे अट क्यों, मेरो मन गिरधर छवि पेट क्यों, मेरो मन गिरधर छवि पे अट क्यों, ओ मेरो मन गिरधर छवि पेट क्यों, मेरो मन गिरधर छवि पे, गिरधर छवि पे, गिरधर छवि पे क्यों। अपने सद्गुणों को भगवान को अर्पित करना, यही तो भक्ति है। अपने किसी विशेष गुण से भगवत सेवा करना, यही भगवत भक्ति है। आपका गुण ही उनके लिए भोग है। मेरे पास कंठ है तो उस कंठ से मैं ठाकुर जी की सेवा, आपको बताएं, मैं जब 9वीं कक्षा में था तब तक भी मेरा कोई भाव नहीं था कि मैं कभी कथा करूंगा। मैं एक गायक बनना चाहता था और गायकी के द्वारा सबको प्रसन्न करना चाहता था। बचपन से ही ठाकुर जी ने कंठ दिया था और हमारे पूज्य पिताजी महाराज ने उसके लिए हमारे साथ खूब मेहनत भी की कि इसको कहीं भेज दें। और मैं 2.5 महीना बंबई भी रहा संगीत को सीखने के लिए और एक गायक बनने के लिए। पिताजी के ऐसी शिष्य मंडली हैं बंबई में कि वो बड़े बड़े म्यूजिक डायरेक्टर, बड़े बड़े म्यूजिक प्रोड्यूसर सब के उन्होंने फोन लिस्ट और अपना मैनेजर मेरे साथ छोड़ दिया। बोले कि आप सबके स्टूडियोज में जाओ, सबको अपना गायन सुनाओ और आप ख्याति प्राप्त करो। किसी को पसंद आएगा तो वो आपको काम देगा, और बोले किसी को पसंद ना आवे तो हमको बताना, हम किसी को पैसा दे करके आपको गवा देंगे। ये तक स्थिति हो गई, लेकिन मन को एक शांति नहीं थी। तो मेरे प्रथम गुरु हैं मेरे पूज्य नाना जी, पंडित श्री कृष्णलाल शास्त्री जी। थे नहीं, अब भी हैं। मुझे अनुभव होता है कि वो साथ ही हैं मेरे। तो एक दिन बस उनसे बात कर रहा था फोन पर, तो बोले लाला कहा कर रहे हो भैया बंबई में? मैंने कि नाना जी एक शो आता है सारेगामापा, उसमें हम जा रहे हैं। तो बोले फिर क्या करेगा? मैंने कि गायक बन जाऊंगा, फिर गायक करूंगा। वो गा के कहा करेगा? मैंने कि दुनिया को खुश करूंगा, रिझाऊंगा, लोग खुश होंगे सुन करके। बोले अच्छा कब तक खुश होंगे? मैंने कब तक खुश होंगे मतलब? बोले मतलब तेरे गाने कब तक सुनेंगे? मैंने कि ये तो नहीं पता। बोले तब तक सुनेंगे जब तक तुझको परास्त करने वाला नहीं आ जाएगा, और जिस दिन तोते बढ़िया गावे वारो कोई आ गए हो फिर तुझको कोई नहीं सुनेगा, सब उसको सुनेंगे। और ज्यादा ना बुड्ढो है जाएगा, तेरो कंठ हिलन लगेगा, फिर कोई ना सुनेगा। मैंने कि हाँ बात तो सही है। तो बोले लाला दुनिया को प्रसन्न करवे जावेगो तो आज प्रसन्न होंगे, कल वही लोग दुखी रह जाएंगे। लेकिन जाने दुनिया बनाइए वाकू प्रसन्न करवे के काजे गावेगो, वो प्रसन्न है तो जाने दुनिया बनाइए वो दुनिया भी प्रसन्न होगी। तो भैया तू दुनिया को प्रसन्न मत कर, दुनिया बनावे वाले को प्रसन्न कर, बाकी तेरी इच्छा। ये बात कही, अगले दिन फ्लाइट पकड़ के वृंदावन। और नाना जी से ही कहा कि अब क्या करूं मुझे बताओ। बोले तुम्हारे पिताजी इतने बड़े वक्ता हैं भागवत के, तो उनके द्वारा कही गई कथा कल को उनके बाद कौन संभालेगा? तुम्हारी इच्छा है, तुम्हारा मन है, जो तुम करना चाहो, लेकिन इस क्षेत्र में भी आओगे तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत पढ़ना पड़ेगा। मैंने कहा मुझे मंजूर है, लेकिन मुझे करना यही है। तो पिताजी बोले 10वीं तो पास करो। 10वीं कक्षा तक फिर मैं स्कूलिंग गया, और 11वीं 12वीं दोनों प्राइवेट किए दिल्ली से, इंदिरा गांधी ओपन स्कूलिंग से सब प्राइवेट करके, और भागवत ही पढ़ी फिर। तो यदि नाना जी से उस दिन बात नहीं की होती तो मैं भी कहीं भटक रहा होता बंबई में, नशेड़ियों के गाने में भी गा रहा होता।
4 लोग खुश हो रहे होते, 4 गाली दे रहे होते। बात हुई इसलिए तो इस क्षेत्र में आ गया, यहां आ गया। तो अपने गुण को, अपने सद्गुण को भगवान को अर्पित करना, यही भक्ति है। आपके अंदर कोई क्वालिटी है, उसको भगवान को अर्पित करो, उससे भगवत प्राप्ति करने का प्रयास करो। यही बात कौन समझा रहे हैं? श्री ऋषभदेव जी समझा रहे हैं अपने पुत्रों को। कष्ट पाते हुए कर्म करने के लिए संसार में नहीं रहना है। तपो दिव्यम पुत्र का ये सत्यम शुद्ध द्यस्मात् ब्रह्म सौख्यम त्वनंतम। श्री ऋषभदेव जी कहते हैं अपने गुण को जब भगवान को प्रसन्न करने के लिए प्रस्तुत करोगे तो ब्रह्मानंद के सुख की प्राप्ति होगी। हम हमारे एक छोटे से गिरधर लाल जी का छोटा सा उत्सव करते हैं। करोड़ों खर्च करने के बाद ब्याह में वो आनंद नहीं आता जो उनके 1 घंटे के उत्सव में आ जाता है। मैं हर साल अपने ठाकुर जी का उत्सव करता हूं जनवरी में, जब उनका जन्मदिन होता है। मेरी स्थिति ऐसी होती है कि मैं 4-5 घंटे सोता हूं बस, और वो भी कभी कभी वो भी नहीं हो पाता कि पूरी रात ही नहीं सो पाया, व्यवस्थाओं में इतना व्यस्त। लेकिन 7-8 दिन जो आनंद आता है, उस आनंद की मैं आपके सामने बखान नहीं कर सकता। इस साल कोरोना महामारी है, नहीं तो इस साल पंढरपुर में उत्सव होना था, गत वर्ष नाथद्वार में उत्सव हुआ था। और जितने लोग उस उत्सव के साक्षी बने, वो सब यहां भी कई लोग बैठे, उनसे पूछो आप क्या आनंद आया। सुबह 9 से 12 कथा होती थी, और कथा के बाद में दोपहर में सब लोग भोजन पानी करके सब दर्शन करो श्रीनाथ जी का, और शाम को पालकी में बैठ करके गिरधर लाल जी आते थे, नाचते गाते, नगाड़े बज रहे हैं, पूरा नाथद्वार सजाया था हमने। इतना आनंद होता था। और लाल जी का सुंदर भवन बना था, नन्हे से गोपाल जी, और भवन इतना भव्य बना था, उसमें बीच में विराजते थे। कभी मोर का बंगला, मोर पंखों का बंगला बना, एक दिन पतंग का बंगला बना, एक दिन सोने की हटरी में बैठे ऐसे। और फिर नए कोई गायक आया है सुनाने के लिए, भगवती प्रसाद गंधर्व जी एक दिन आए हवेली संगीत सुनाने, एक दिन भगीरथ जी का कार्यक्रम था, ऐसे करके सबके कार्यक्रम हुए। इतना आनंद अलौकिक। एक दिन राधा कृष्ण जी महाराज पधारे। तो भगवत कार्य में जब अपने गुण को हम प्रस्तुत करते हैं तो वो गुण ही भक्ति बन जाता है। ये बात कौन कह रहे हैं? श्री ऋषभदेव जी अपने पुत्रों को समझा रहे थे। तो इनके बड़े पुत्र जो भरत हैं वो राजा हैं। अपने पिता की बात का स्मरण करते हुए एक दिन इन्होंने अपने देखा कि मेरे पुत्र बड़े हो गए, योग्य हो गए, तो उनको राज्य गद्दी पर बिठा के श्री भरत जी महाराज वन में चले गए, और वन में जाकर के भगवान का भजन करने लगे। भजन करते 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 एक परम कुटी में भजन करते थे। लेकिन एक दिन क्या हुआ, अपनी कुटिया के बाहर बैठ करके नदी के किनारे बैठ के भजन कर रहे थे, तभी क्या हुआ, सामने एक गर्भवती हिरणी जल पी रही थी, उसको ये देख रहे थे। तभी एक शेर के दहाड़ने की आवाज आई, तो उस शेर की दहाड़ से घबरा करके वो हिरणी नदी में कूद गई, और नदी में कूदते ही उसने अपने गर्भस्थ शिशु को बीच नदी में जन्म दे दिया। भरत जी ने जैसे ही देखा तो वे घबरा गए, बोले अरे राम राम राम, ये क्या हुआ। तुरंत अपना भजन छोड़ करके नदी में कूदे। हिरणी को तो नहीं बचा पाए, उसके मृग शावक, उसके बालक को उन्होंने बचा लिया। उसको लेकर के आए, अग्नि जला करके उसको तपाया, गर्मी लगाई, उसको पोंछा, उसको भोजन आदि कराया, और इस प्रकार उसकी सेवा में लग गए। अब तो एक दिन हुआ, दूसरे दिन सुबह सुबह फिर से अपने ध्यान में भजन में बैठ गए। इतने में ही कुटिया में से वो मृग शावक निकल करके आया, कुछ आवाज करने लगा, तो ध्यान टूट गया, उसको देखने लगे। वो दूर जाता तो उठ करके जाते, उसको ले आते, तो इसको कुछ खिला दूं, कुछ पिला दूं। उसकी सेवा में इतने रत हो गए कि अब धीरे धीरे भजन कम होने लगा, उससे प्रेम बढ़ने लगा। रति कैसी होती है, अपने पुत्र को, अपनी पत्नी को, अपनी राज्य गद्दी को छोड़ आए, लेकिन एक हिरण के बालक में उनकी रति होने लगी। ये रति है। अपने बच्चों में नहीं हुई, लेकिन एक हिरण के बालक में होने लगी। अब तो स्थिति ये हो गई कि 24 घंटे उनको वो पास ही चाहिए, इतना उसमें ममत्व हो गया। उसके उसी की सेवा में लगते लगते, प्रेम करते 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 अब वृद्धता को प्राप्त होने लगे। एक दिन अत्यंत ज्वर चढ़ा था श्री भरत जी महाराज को। हिरण का बालक, उसका पैर पकड़ा हुआ था उन्होंने कि मुझसे दूर ना जावे, मुझसे दूर ना जावे। तभी कुछ हिरणों को चरते हुए उस बालक ने बाहर देखा, तो वो तिलमिला गया, देखने लगा। उनके झुंड को देख करके इतना आनंदित हो गया कि उछल करके हाथ छोड़ करके भाग गया। श्री भरत जी महाराज की चलने की भी स्थिति नहीं थी। जैसे तैसे बाहर आए तो देखा कि वो मृग बालक हिरणों के झुंड के साथ वहां से चला गया।
अब तो उसी का स्मरण करते 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 अत्यंत ज्वर में तो थे ही, अपने प्राणों का परित्याग कर दिया। और स्थिति ये हुई कि उनका पुनर्जन्म हुआ तो वे एक मृग के बालक बने, एक हिरण के पुत्र बन के आए। अंते या मति सा गति, मृत्यु के अंत में जो मति में आ जाएगा आपको अगले जन्म में वही बनना पड़ेगा। ऐसा क्यों होता है? मानव यदि अपने हृदय में कोई इच्छा रख करके मृत्यु को प्राप्त होता है तो भगवान कहते हैं कि इच्छा के साथ वैकुंठ कोई नहीं आ सकता। यदि आपने कोई इच्छा आपकी अधूरी रह गई तो आपको वो पूरी करने के लिए दोबारा पृथ्वी पर जाना पड़ेगा। अभी प्रहलाद जी का चरित्र आएगा तो वहां नृसिंह भगवान उनको समझाएंगे कि इच्छा या तो करो मत, लेकिन यदि कोई इच्छा हृदय में प्रकट हो गई है तो उसको कैसे भी सूक्ष्म रूप में इसे पूरा कर लो। यदि अधूरी इच्छा के साथ तुम आओगे तो वैकुंठ में प्रवेश नहीं मिलेगा। हिरण बन गए, हिरण के बालक बन गए, तब भी उनको अपने भजन के बल से स्मृति में था कि मैं पूर्व जन्म में एक भरत नाम का राजा था, एक मृग शावक में बुद्धि चली गई इसलिए मुझे मृग बनना पड़ा, हिरण बनना पड़ा। क्या किया? एक दिन जानबूझ करके जल पीते पीते नदी में कूद गए अपने प्राणों को दहन करने के लिए, क्योंकि मृग के रूप में भजन नहीं कर सकते। और नदी में डूबते हुए उन्होंने देखा एक ब्राह्मण यज्ञ कर रहा है नदी के किनारे बैठ करके, उसको देखते 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 उन्होंने अपने प्राणों को गवा दिया। और उसका परिणाम क्या हुआ? तीसरे जन्म में वो एक ब्राह्मण के पुत्र बन करके आए और संयोगवश उनका पुनः नाम भरत रखा गया। लेकिन अब की बार भरत जी ने मन बना लिया था। क्या मन बना लिया था? बोले कि अब हम मूर्ख बन के रहेंगे। यदि ज्यादा विद्वान बनकर के रहने को लगे तो ये तीसरी अपॉर्चुनिटी भगवान ने दी है मुझको उनकी प्राप्ति के लिए, नहीं तो ये भी मेरे हाथ से चली जाएगी। जो सुख अपनो चाही हो जो सुख अपनो चाही हो मूर्ख बन के रहे। ये ऐसे ही है ना, जिसको अपना सुख चाहिए वो मूर्ख बन के रहो। ज्यादा विद्वान बन के रहोगे, ज्यादा कर्मठ बन के रहोगे, ज्यादा अच्छे बन के रहोगे तो फिर दुनिया पीछे पड़ जाएगी। तुम ये भी कर दो, तुम वो भी कर दो, तुम वो भी कर दो, और तुम सब कामों को बिगाड़ते रहोगे। ये बात किससे सीखी? शंकर जी से सीखी हमने। ब्रह्मा जी ने कहा सृष्टि बनाओ तो ऐसी सृष्टि बनाई कि पिताजी दोबारा कहेंगे ही नहीं कि सृष्टि बनाओ। बेटी को माँ कहते रोटी बना दे तो रोटी जला दो, दोबारा कभी कहेगी नहीं, बोले तो जला देगी। ऐसे हमारे साथ कभी कभी कई ब्राह्मण सेवक में ऐसे आ जाते हैं, उनको मैं कह दूं आज एक काम करो श्रीनाथ जी की सेवा तुम कर दो, तो आंखों को ही उल्टा लगा देंगे कि मैं दर्शन करके दोबारा कहूं ही नहीं कि तुम सेवा करो। जानबूझ के करते हैं ऐसा। क्यों? जो अपनो सुख चाही हो तो मूर्ख बन के रहो। तो श्री जड़ भरत जी ने भी यही सोच लिया। कई बालक ऐसे होते हैं घरों में, उनको माता पिता आज्ञा नहीं देते हैं, इसके लिए वो जानबूझ करके उल्टा सीधा काम करते हैं कि कहीं हमको कुछ कहना दिया जाए। इस प्रकार श्री जड़ भरत जी महाराज ने मन बना लिया कि अब जड़ बन के रहूंगा। भागवत में यहां तक वर्णन है कि उनके पिताजी ने मन में विचार किया कि मैं इसको ओम नमो भगवते वासुदेवाय ये मंत्र याद कराऊं। जड़ भरत जी ने 6 महीने तक ओम याद करके नहीं सुनाया, जानबूझ करके कि कहीं मैंने याद कर दिया, आज कहेंगे ओम नमो भगवते सुनाओ, कल कहेंगे पूरी वेद पाठ सुनाओ, परसों कहेंगे तुम उसका गृह पूजन करायाओ, पर तरसों कहेंगे उसका अंतिम संस्कार करायाओ, और फिर से इसमें लग गया तो भजन कब करूंगा मैं। तो श्री भरत जी महाराज जानबूझ करके जड़ बन के रहने लगे, इसलिए सब उनको जड़ भरत कहने लगे। जड़ है ये, कुछ नहीं करता, केवल क्या करते हैं? भोजन करते हैं और कुछ नहीं करते। एक बार उनके भाइयों ने कहा कि घर का तो किसी काम का है नहीं, इसको एक काम करो खेत में भेज देते हैं कि भाई किसी जानवर को मत खिलाना, खेत से जानवरों को दूर रखना। खेत में गए और खेत में जाकर के खेत की जो बाउंड्री में जो गेट थे वो भी खोल दिए इन्होंने, और बाहर से पकड़ पकड़ करके जानवरों को ले आए। बोले राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत खाओ मेरे प्यारे भर भर पेट। पूरा खेत खा गए सारे जानवर, आराम से अलमस्त होकर के पड़े थे और मनी मन में भजन चल रहा था। इनके भाई शाम को देखने के लिए आए तो सारा खेत उजड़ गया। बोले अरे तू इस काम का भी नहीं है, इसको छोड़, यहां से हटाओ। बोले यही तो चाह रहा था कि मुझे यहां से भी हटाओ, मुझको कोई जिम्मेवारी मत दो। अब एक भाई ने कहा कि मेड़ बना दे। मेड़ समझते हैं? खेतों में ऐसे बनी होती है, एक का पानी दूसरी तरफ ना जावे,
दो, एक जगह धान लगी है, एक तरफ कुछ लगा है, तो बीच में मेड़ बना देते हैं। बोले मेड़ बना दे। तो मेड़ के क्या किया, बोले इतना खोद दिया कि एक तरफ कुआं खोद दिया, दूसरी तरफ पहाड़ खड़ा है। बोले मेड़ बन गई। तो सारे काम बिगाड़ देते जड़ भरत जी। स्थिति ये हो गई कि घर वालों ने सोच लिया इसको कि किसी काम का नहीं है, इससे कुछ मत करवा, सब काम बिगाड़ देता है। हमारे नाना जी एक किस्सा सुनाया करते थे। मैं एक किताब लिखने वाला हूं, किस्से नाना जी के। उनके ऐसे ऐसे किस्से थे, हम कभी कभी रात में पैर दबाते थे उनके, तब वो सुनाते थे। मैं नाना जी ठीक दब रहो पैर? बोले हाँ दब रहो, ठीक दब रहो। तो फिर एक किस्सा सुनाते, बोले कि सेवक जो होते हैं वो जानबूझ के ऐसे पैर दबाएंगे हल्के हाथ से कि दोबारा कभी कहे नहीं पैर दबाओ। तो बोले एक गुरु जी थे, उनके दो शिष्य थे और दोनों ही मूर्ख थे। अच्छा, तो गुरु जी को तो लगता था ये मूर्ख हैं, लेकिन अंत में क्या हुआ वो सुनो। तो गुरु जी ने क्या किया, दोनों शिष्यों को कहा कि भाई देखो अपनी सेवा में कोई कमी नहीं छोड़नी चाहिए, दूसरे से सदैव कंपटीशन रखो कि इससे अच्छी सेवा मैं करूं, तभी गुरु की कृपा मिलेगी। तो दोनों शिष्यों ने मन बनाया ठीक है। तो दोनों को समय दे दिया, तुम सवेरे 8 से 9 पैर दबाने आना और तुम 10 से 11 पैर दबाने आना। दोनों को समय दे दिया और दोनों के पैर भी बांट दिए। बोले तेरा पैर दाहिना, तेरा पैर बायां। ठीक है। पहला शिष्य आता 8 से 9, वो उनका पैर दबाता, बढ़िया ऑलिव ऑयल की मालिश करता, बढ़िया से पैर दबाता। और पैर दबाते दबाते दूसरे पैर को देखता, उससे बढ़िया शाइन मारनी चाहिए मेरे पैर में, उससे बढ़िया चमकना चाहिए, मेरा पैर लाल दिखना चाहिए गुरुजी का, उससे बढ़िया रहूं मैं। गुरुजी देखो पैर बढ़िया। बोले हाँ देख इससे बढ़िया लग रहा है। उसको चमका करके वो चला जाता। तो दूसरा शिष्य आता, गुरुजी सेवा में हाजिर। बोले देख कितना बढ़िया सेवा करके गया है, क्या पैर बिल्कुल लालिमा दिख रही है उसकी। और ये बोले अरे रुको अभी मैं करता हूं। तुरंत वो और अच्छा पैर दबा के जाता है। गुरुजी आनंद करते, बढ़िया दोनों मूर्ख मिल गए और बढ़िया मेरी सेवा करते। अब एक दिन क्या हुआ, गुरुजी सवेरे सवेरे बाएं पैर पर दायां पैर रख करके लेटे हुए थे। सोई बाएं पैर वाला आ गया और बाएं पैर वाले ने देखा मेरे पैर के ऊपर ये इसका पैर कैसे चढ़ा हुआ है, रुको मैं अभी बताता हूं। सोई वो डंडा लेके आया बड़ा वाला और उसने गुरुजी के पैर अलग किए और जो दूसरे शिष्य का पैर था उसमें दे डंडा और दे डंडा तोड़ दिया वो पैर। अब गुरुजी रो में लगी मेरे। बोले इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे ऊपर चढ़ गया ये, जब मेरा नहीं चढ़ता कभी तो ये कैसे चढ़ा। और गुरुजी के पूरी पैर की हड्डियां तोड़ दी, बराबर कर दी और दूसरे पैर को दबाने लगा। बोले अब क्या दबा रहा है, दर्द हो रहा है। तोड़ ताड़ के चला गया। गुरुजी बेचारे करा रहे थे, पूरे पैर में से खून निकल रहे थे। तो जिसका पैर टूटा था वो वाला आ गया। उसने कहा गुरुजी ये पैर की दशा किसने की। बोले उसने की, बाएं वाले ने। इतना मूर्ख है इसको तोड़ के चला गया। बोले रुको गुरुजी मैं अभी आता हूं। बोले हाँ उसको सबक सिखा। बोले अभी सिखाता हूं। वो और बड़ा डंडा लेके आया। बोले मैं इसको तोड़ दूंगा। उसने दूसरा पैर तोड़ दिया। दोनों मूर्ख चेलाओं ने दोनों पैर तोड़ दिए। तो कई बार मानव जानबूझ करके गलत करता है कि कहीं मुझसे कुछ करने को ना कह दें, और कई बार मूर्खतावश ही करता है। तो अभी कई ऐसे होंगे वो सुन करके यूं सोच रहे होंगे कि हाँ हमसे काम कभी कोई बनते नहीं, हम भी जड़ भरत जैसे हैं, हम जानबूझ के करते हैं। ऐसा नहीं है, कई बार मूर्खतावश भी करते हैं कई लोग। लेकिन भरत जी मूर्ख नहीं है, वो जड़ता का नाटक करते थे कि उनको कुछ पता नहीं है। एक दिन ऐसा आया कि उनके परिवार के लोगों ने कहा केवल खाता है, घर पर पड़ा रहता है, तू किसी काम का नहीं, सुन एक काम कर घर छोड़ के चला जा। भरत जी बोले मैं यही तो चाह रहा था कि मुझे कब आज्ञा होगी कि मैं घर छोड़ दूं। और आज घर छोड़ करके श्री भरत जी चले गए। वन में सोए हुए थे श्री जड़ भरत जी महाराज और भगवान का निरंतर स्मरण करते हैं। अब स्मरण ही उनकी भक्ति बन चुका था। संसार के किसी कार्य में उनकी रुचि इसलिए नहीं दिखाते थे कहीं मैं फंस ना जाऊं फिर से, ये मेरे पास अंतिम अपॉर्चुनिटी है भगवान की। रात्रि में एक खेत में सोए थे, एक जंगल में सोए थे, तभी कोल भील पास के गांव में अपनी देवी को प्रसन्न करने के लिए नर की बलि चढ़ा रहे थे। और जिस नर की बलि चढ़ा रहे थे पता नहीं कैसे वो नर उन लोगों से छूट करके भाग गया। लोग उसके पीछे पीछे भागे तो वो उसी खेत में होकर भाग रहा था जहां जड़ भरत जी सोए थे। तो वो तो जड़ भरत जी को फलांग करके भाग गया, लेकिन बाकी के लोग जड़ भरत जी सो रहे थे टकरा करके गिर गए। तो वो तो भाग गया, इन लोगों ने जड़ भरत जी को पकड़ लिया। बोले यही बढ़िया नर है, इसी की बलि चढ़ाएंगे।
जड़ भरत जी ने 3-4 दिन से कुछ खाया नहीं था। बलि को बढ़िया खिलाया जाता है तो बढ़िया वो पकवान खाया। उसमें भी कह रहे थे वाह लाल जी तेरी बड़ी कृपा, आज तो देख कैसे 56 भोग खिलाने को मिल रहे हैं। 4 लोग नहला रहे थे, बढ़िया उसको तैयार कर रहे थे। बोले वाह आज तो बड़ी कृपा ठाकुर जी की हमारे ऊपर हो रही है। उसको नए कपड़े पहना करके काली के सामने जाकर के खड़ा कर दिया, दोनों हाथ पीछे बांध दिए। जड़ भरत जी काली का रूप देख रहे हैं, प्रचंड रूप है, लाल लाल जिह्वा बाहर निकल रही है, अष्टभुजी देवी भद्रकाली सामने खड़ी है। बोले वाह ठाकुर जी क्या विचित्र रूप में आए हो आज, हैं कैसी लाल लाल जीव चमक रही है, कैसे क्रोध भरे नेत्र हैं आपके, कैसी अलकावलियां हैं, 8 भुजाएं धारण की हैं, वाह इसमें भी सुंदर लग रहे हो। सब जग में वो ईश्वर का दर्शन करते थे जड़ भरत जी। लेकिन तभी उन्होंने देखा कि बगल वाला व्यक्ति तलवार को पहना रहा है। जड़ भरत जी कुछ बोलते नहीं थे, मौन रहते थे। तलवार को देख करके वे समझ गए कि ये मेरी बलि चढ़ाना चाहते हैं। जड़ भरत जी को घुटनों पर बैठा दिया और घुटनों पर बैठा करके उनका सर नीचे करके और काटने के लिए तैयार हुए। तभी कोई आया, बोले सुनो सुनो, इसकी कोई अंतिम इच्छा हो तो ये भगवान से मांग ले, तुम्हारी कोई अंतिम इच्छा हो तो भगवान से मांग लो। जड़ भरत जी ने काली की ओर देखा और देख करके उन्होंने मन में केवल एक ही भावना प्रकट की, कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। हे मां, मैं पुत्र हूं, मैं कुपुत्र हो सकता हूं, लेकिन आप मां हो, आप कुमाता नहीं हो सकती। एक पुत्र की बलि से मां कैसे प्रसन्न हो सकती है? मेरी बलि से आप कैसे खुश हो सकती हैं? मैंने अपने पिछले 2 जन्म गवा दिए। भरत जी बोल नहीं रहे, मन में विचार कर रहे हैं। ये मुझे तीसरी बार ऐसा अवसर मिला है कि मैं अपने जीवन का कल्याण कर सकूं, इसीलिए जड़ बन के बैठा हूं, किसी से बोलता नहीं हूं। लेकिन फिर भी मां, यदि मेरी बलि से आप प्रसन्न होगी तो स्वीकार करो। तुरंत उन्होंने सर नीचे किया। जैसे ही कोल भील तलवार उठा करके उनका सर कलम करने लगे, अब देवी कैसे सह सकती है उसको? सहसोच्चाट देवी भद्रकाली, श्रीमद् भागवत का 5म स्कंद गद्य कहता है, यहां पर देवी का प्रकट हुआ। सहसोच्चाट देवी भद्रकाली, चट 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 आवाज आने लगी और मूर्ति का भेदन करके भद्रकाली वहां प्रकट हो गई। और जिस तलवार से जड़ भरत जी का सर कलम किया जा रहा था, उसी तलवार को लेकर के समस्त कोल भीलों का सर भेदन कर दिया। जड़ भरत जी अब भी नीचे सर करके खड़े, ऊपर देखा तो सामने भद्रकाली खड़ी है असली में। और भद्रकाली ने जड़ भरत जी के सिर पर हाथ फेरा, बोले जाओ वत्स, जिस कार्य के लिए तुम जड़ बने हो उसको पूरा करो। जड़ भरत जी महाराज कीर्तन करते हुए, आनंदित होते हुए, काली को प्रणाम करते हुए वहां से प्रस्थान कर गए। सिंधु नदी के किनारे बैठे हैं और सिंधु नदी के उस पार, जिसको आज पाकिस्तान कहा जाता है, इसका नाम था सौवीर देश भागवत के अनुसार। और वहां के एक राजा हैं, उनका नाम है रहुगण। वे रहुगण राजा रोज पालकी में बैठ करके कपिल भगवान के आश्रम जाते हैं सत्संग करने के लिए, रोज सत्संग करने जाते हैं। लेकिन उनके सत्संग में केवल श्रवण भक्ति श्रेष्ठ है, वो केवल सुनते हैं, जीवन में उतारते नहीं हैं। आज उतारने के लिए उनके जीवन में जड़ भरत का आगमन होगा। पालकी में बैठ करके वे कपिल भगवान के आश्रम के लिए प्रस्थान करने के लिए जैसे आए तो कहारों ने कहा, महाराज क्षमा करना, हम चारों में से एक का आज बहुत अस्वस्थ हो गया, वो आया नहीं है। तो रहुगण राजा ने कहा कि तो इसमें मुझे क्या, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मुझे आश्रम पहुंचना है, किसी को भी राह चलते को पकड़ लाओ, लेकिन मुझे पहुंचाओ। कहार बाहर ढूंढने गए तो देखा सिंधु नदी के किनारे एक बैठा है जड़, बोले इसी को ही ले चलो। अच्छा एक और बात बताएं, भागवत में यह भी वर्णन है कि श्री जड़ भरत जी का जो शरीर था वो स्थूल था, मोटे थे, खूब भारी थे। प्रश्न किया, बोले कि वो खाते तो थे नहीं, फिर भारी कैसे हो गए? उनको भोजन तो मिलता नहीं था। उनके जो भाई बंधु थे वे सब सौतेली मां के पुत्र थे, वो भी उनको जला हुआ अन्न देते थे, बचा हुआ अन्न देते थे। कुकर सुकरों के लिए जो निकाल दिया जाता है वो अन्न उनको खाने को मिलता था। तो फिर उनका शरीर स्थूल कैसे हुआ? इसका उत्तर दिया गया, मानव शरीर 2 रूप से मोटा होता है, एक अतिशय भोजन करने से और दूसरा यहां बताया कि सर्पा पिबन्ति पवनम न चतुर्वलास्ते शुष्कै तृणैव गजावलिनो भवन्ति कंदै फलै मुनिगणा रमयन्ति काल संतोषैव पुरुष परमं निधानम्।
सर्पा पिबंति पवनम न च दुर्बलास्ते। सबसे ज्यादा बलवान सर्प कौन सा होता है? सबसे ज्यादा हत्ता तगड़ा सर्प कौन सा होता है? अजगर। वो कह रहे हैं एनाकोंडा। अजगर, अजगर का भोजन क्या होता है? वो किसी चीज को निगलता है और मुख से लेकर के पूंछ तक उसको ले जाता है और फिर निकाल देता है। उसके बाद क्या करता है? बोले कितने दिनों तक केवल मुंह खोल के पड़ा रहता है, हवा पीता है, फिर भी नच दुर्बलास्ते, वो दुर्बल नहीं होता, पतला नहीं होता, सबसे ज्यादा मोटा होता है। सर्पा पिबंति पवनम नच दुर्बलास्ते और शुष्कई तृणई वनगजा वलिनो भवंती। छोटे छोटे पत्तों को खाकर के, छोटे छोटे तृणों को खाकर के वन का हाथी सबसे ज्यादा बलवान होता है, सबसे ज्यादा तगड़ा होता है। शुष्कई तृणई वन गजा वलिनो भवंती। सामने वाले उसमें जाओ आप कभी रोड पर, वहां आपको दिखेंगे हाथी क्या खाता है। उसके द्वारा तोड़े गए छोटे छोटे पत्ते वत्ते सब मैंने देखे। मैं तो 5-6 बार वहीं घूमने गया। कल तो ऊपर गांव तक गया। ऊपर एक गांव है, उसका नाम है कोटा, वहां तक मैं होके आया। इतना छोटी सी पगडंडी बस, लेकिन वहां से शिवपुरी दिखाई दे रहा था। इतना आगे चल करके है, वहां तक हम घूम के आए। तो हाथी, वो वहां के गांव के लोग बता रहे थे, यहाँ चोटियों पर रहते हैं हाथी। जब अंधेरा होता है तो नीचे आ जाते हैं, फिर ऊपर चले जाते हैं। तो हाथी जो होता है वो तृण खाता है, फिर भी कितना मोटा होता है। शुष्कई तृणई वन गजा वलिनो भवंती कंदई फलई मुनिगणा रमयंती काल। कंद मूल फल खा करके बड़े बड़े संत, बड़े बड़े ऋषि कितने काल तक रहते हैं, फिर भी कैसे हत्ते तगड़े होते हैं संत महात्मा। इसका मतलब क्या है? अतिशय भोजन करने से व्यक्ति के शरीर में मोटापा नहीं आता। बोले संतोष एव पुरुषः परमं निधानम्। संतोषी यदि मनुष्य हो जाए तो वो पानी भी पिएगा तो 1 गिलास पानी भी उसको लगेगा। और संतोषी नहीं है तो 12-13 रोटी भी खा ले तो भी शरीर पतला दुबला ही रहेगा। मोटे लोग खुश हो जाओ सब, हम संतोषी हैं इसलिए हमारा शरीर बढ़ रहा है। हमारे संग एक पंडित जी रहते हैं, यहां नहीं आए, ऐसे बिल्कुल सीख, और कितनी खाते, 12 रोटी खाते हैं एक बार में, 1 दर्जन रोटी खाते हैं और बिल्कुल पतले। और यहां हम 2 रोटी खाते हैं। इन सब से छोटा हूं मैं, लेकिन कोई कह नहीं सकता। क्यों? क्योंकि हम संतोषी हैं। हम जल भी पीते हैं तो वो लग जाता है हमको। अब ये खाते इतना है फिर भी संतोष नहीं है, इसलिए लगता नहीं है शरीर को। तो भागवत के अनुसार, शास्त्रानुसार संतोष यदि है तो आधी रोटी से भी पेट भर जाएगा, और संतोष नहीं है तो 56 भोग खिला दो फिर भी पेट नहीं भरेगा। तो श्री रघुगण जी कैसे हैं? बोले संतोषी हैं, जितना मिल जाता है उसमें संतोष करते हैं। तो जड़ भरत जी को वो पकड़ करके कहार ले गए और ले जा करके अपने पालकी के नीचे लगा दिया। वो तो जड़ हैं, उनको जो दे दो वो करने लग जाते थे। जड़ भरत जी महाराज पालकी लेकर के चलने लगे आगे आगे, पीछे राजा बैठा है पालकी में। लेकिन भरत जी का एक नियम था, वो चलते कैसे थे? बोले दृष्टिपूतम न्यशेत पादम। वो जब चलते थे तो आंखों से पहले नीचे देखते थे, कोई कीड़ा तो नहीं है, कोई चींटी तो नहीं है, और कहीं अगर कोई दिख जाता था तो उछल जाते थे। पालकी लेकर के चल रहे थे, नीचे देखते हुए चल रहे थे, तो कभी कभी रुक जाते थे। अब 3 चलते थे, 1 रुक जाते तो पालकी हिलती, थोड़ा राजा के सिर में लगता, तो बार बार डांटता अंदर से, क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो। तब तक तो ठीक था, आगे चींटियों का झुंड जा रहा था। और जैसे ही श्री भरत जी महाराज ने देखा तो चींटियों के झुंड को देख करके वो पालकी जोर से पकड़ के और आगे की तरफ कूद गए। और जैसे ही कूदे तो पीछे के 2 कहारों के हाथ से पालकी छूट गई, पालकी गिरी तो राजा के सिर में लग गई। वो तुरंत अपना दंड लेके बाहर आया। कौन कर रहा है ये, किसकी हिम्मत हुई? तब तीनों ने कहा महाराज ये नया वाला आया है ना, ये पता नहीं अजीब ही चलता है, उछल जाता है, कहीं भी रुक जाता है, कहीं भी ऐसे। तब उसने बहुत सारी बातें कही, ये व्यंग सुनने हैं आपको। क्या व्यंग देता है? बोले हाँ हाँ क्यों नहीं, बेचारा कितना पतला दुबला है, जबकि वो बहुत मोटे थे। देखो तो सही कितना पतला दुबला है, बेचारा अकेला ही पूरा भार ढोता हुआ आ रहा है, बेचारा बहुत मेहनत कर रहा है, कुछ खाया नहीं है 3-4 दिन से इसने। इस प्रकार की बात कहने लगा और कहने लगा अरे सुनो ए पतले दुबले व्यक्ति, यदि तुम ढंग से नहीं चलोगे तो मैं अपने दंड से तुम्हारी चिकित्सा करूंगा, तुमको ठीक कर दूंगा, आदि आदि बातें कहने लगा। भरत जी महाराज उसकी ओर देखने लगे, ये रघुगण कौन है? भरत जी
पूरे भारतवर्ष के राजा थे अपने 2 जन्म पहले, उनको याद है वो बात भी। और ये भारतवर्ष के एक छोटे देश का राजा है रहुगण। भरत जी महाराज मन में सोचने लगे, इतने छोटे से देश के राजा और कपिल भगवान के आश्रम जाता है, इतना अहंकार। यदि आज इसके सामने मैं जड़ बना रहा, मैं नहीं बोला तो मुझे पाप लगेगा। यहां रहुगण को ज्ञान दे रहे हैं श्री भरत जी, और वो पहली बार अपने जीवन में बोलते हैं, त्वयोदितं व्यक्तम विप्रलब्धम भर्तु समेष्याद्यदि वीर भारत गन्तु यदि स्यादधिगम्य मध्वा पिबेतिराशौ न वेदां प्रवाद। तुम कपिल भगवान के आश्रम जाते हो राजन, और वहां ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करके आते हो, तो तुम्हें यह पता होना चाहिए, ये मोटा होना पतला होना ये शरीर का धर्म है, आत्मा का नहीं। भार उठाना, भारी लगना, हल्का लगना, ये शरीर का धर्म है, आत्मा का नहीं। पीड़ा होना, सुख मिलना, ये शरीर का धर्म है, आत्मा का नहीं। तुम ज्ञानी हो, तुम्हारे मुख से ये बात शोभा नहीं देती है। तुम्हारी दृष्टि में इतना भेद तो आ जाना चाहिए कि ये शरीर नहीं है, आत्मा है। तुम चिकित्सा मेरी क्या करोगे? मैं पहले से ही जड़ हूं, मुझे सुधारने का तुम प्रयास करोगे तो तुम वही करोगे, पिसे पिसाए आटे को दोबारा पीसने का काम करोगे। मुझको क्या शिक्षा दे रहे हो? आज तक तुम कपिल भगवान के आश्रम गए, लेकिन तुम्हारी बातों से लगता नहीं कि तुमने ज्ञान प्राप्त किया है। तुम्हारी बुद्धि में यह प्रबलता होनी चाहिए कि तुम देह को, आत्मा को भिन्न मानो। अत्यंत ज्ञानवर्धक प्रसंग है ये। श्री जड़भरत जी साधारण तो है नहीं, वो खुद को शरीर मानते ही नहीं है, देहाभिमान से शून्य है वे। देह का अभिमान क्या होता है? मुझे सर्दी लग रही है तो सर्दी मुझे नहीं लग रही, आत्मा को नहीं लग रही, शरीर को लग रही है। तो शरीर अभिमान करता है, मेरी मति को और बुद्धि को अभिमानवश कहेगा, आदेश करेगा, मुझे जैकेट पहनाओ। ये शरीर का अभिमान है। तो मन और बुद्धि क्या करेंगे? तब परिश्रमिक बनेंगे, पारिश्रमिक बनकर धन कमाएंगे, धन से फिर एक जैकेट खरीद के लाएंगे, पहनाएंगे, शरीर को गर्मी प्रदान करेंगे। शीतकाल जाएगा, ग्रीष्म ऋतु आएगी तो शरीर अभिमानवश कहेगा, मुझे एयर कंडीशन हॉल में बैठाओ, मुझे एयर कंडीशन जगह पर ले जाओ। ये देह के अभिमान है। ज्ञान की चरम सीमा जब आती है जीवन में, तो मानव देहाभिमान से शून्य हो जाता है, जीरो। उसका देह फिर अभिमान नहीं करता। उसको देह को जैसी परिस्थिति दे दो, वो देह को हर स्थिति में ढाल देते हैं। क्यों? क्योंकि देह हमारा स्वामी नहीं है, हमारी आत्मा इसकी स्वामी है। ये महाराज पराकाष्ठा जो प्रसंग जो चल रहा है, इसकी पराकाष्ठा पहुंचने में बहुत समय लगेगा, लेकिन प्रसंग इतना अद्भुत है कि सुनो। ये मोटा होना, पतला होना, दुख होना, पीड़ा होना, आदि आदि, भार लगना, हल्का लगना, ये सब शरीर को होता है राजन, आत्मा को कुछ नहीं होता। और मैं एक नित्य मुक्त शुद्ध आत्मा हूं, तो मुझसे ये भाव नहीं कह सकते। रहुगण सत्संग करता था, वो तुरंत घबरा गया, वो तुरंत घुटनों पर बैठ गया और कहा कि आप कौन हो, मुझे बताइए। नाहम विशंको सुरराज वज्र नयत्र शूला नयमस्य दंडात् नाग्न्यर्क सोमान नीलवल वितप्पा सत्तांश के भ्रंश ब्रह्म कुलाभमाना। मुझे इंद्र के वज्र से डर नहीं लगता, रहुगण कह रहा है। मुझे यमराज के दंड से डर नहीं लगता, मुझे शंकर जी के त्रिशूल से डर नहीं लगता, मुझे ब्रह्मा के क्रोध से डर नहीं लगता। मुझे केवल एक चीज से डर लगता है, क्या? किसी वैष्णव का, किसी ब्राह्मण का मुझसे अपमान ना हो जाए। आप कहीं कोई वैष्णव तो नहीं है, कोई ब्राह्मण तो नहीं है? आप कौन हैं प्रभु? और मुझे इस बात का बताइए, आपको इतने तत्व का ज्ञान कैसे है? और यदि आप तत्व ज्ञानी हैं तो मेरा एक प्रश्न है। यह प्रश्न बंधु, इसका उत्तर मुझे भी आज तक नहीं मिला, लेकिन भागवत में इसका उत्तर दिया है। उस उत्तर से थोड़ी मुझे संतुष्टि कम हुई। मैंने कईयों से पूछा, लेकिन कोई भी इसका आज तक प्रमाणिक उत्तर नहीं दे पाया। रहुगण राजा ने जो प्रश्न किया, वो प्रश्न सुनिए। वे कह रहे हैं कि आप कहते हो
शरीर को भार लगता है, शरीर मोटा होता है, शरीर को पीड़ा होती है, शरीर को हल्का लगता है, शरीर आदि आदि सब बात आप कह रहे हो, आत्मा को कुछ नहीं होता। तो मेरा एक प्रश्न है। बोले क्या प्रश्न है? आग जलाई आपने, लकड़ी जलाई, लकड़ी के ऊपर आपने एक पतीला रखा, पतीले में आपने जल डाला और उसके बीच में आपने एक मुट्ठी चावल छोड़ दिए, क्या होगा? अग्नि के तेज से पतीला गर्म होगा, पतीले के गर्मी से जल गर्म होगा, जल की गर्मी से चावल गर्म होगा और चावल की गर्मी से उसका अंतस्थ तक गर्म हो जाएगा, चावल पक जाएगा। बोले हाँ। बोले ठीक उसी प्रकार जब बाह्य अग्नि रूपी कष्ट मानव के शरीर को कष्ट पहुंचाती है तो पहला कष्ट त्वचा को होता है, दूसरा उसके मांस को होता है, तीसरा उसकी हड्डी को होता है, यहां तक जब पहुंचा तो फिर आत्मा को कष्ट क्यों नहीं होता? ये प्रश्न किसने किया? रहुगण ने। आप कह रहे हैं कि आत्मा को कोई कष्ट नहीं होता, लेकिन मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए। जब साधारण अग्नि चावल के अंतस्थ के गर्भ तक को जब नरम बना सकती है, गर्मी पहुंचा सकती है, तो क्या बाह्य कष्ट आत्मा को नहीं पहुंचता होगा? मुझे किसी ने थप्पड़ मारा तो थप्पड़ मारते ही मुझे क्रोध आया, मुझे रोष आया और मैंने अपने आप विचार कर लिया कि मुझे यह करना है, मुझे ऐसे करना है, मुझे इसको मारना है। इसका तात्पर्य क्या है? कि शारीरिक कष्ट जो है वो आत्मा तक पहुंचा है, तभी तो क्रोध आया है। बात समझ में आ रही है ना सबको? मैं इसीलिए विषय थोड़ा कम लेता हूं क्योंकि इसका जो सार, जो भाव है वो बहुत ब्रह्म ज्ञान की पराकाष्ठा का है। आत्मा को कष्ट क्यों नहीं होता मुझे बताओ। तो यहां रहुगण जी ने, श्री जड़ भरत जी ने जो उत्तर दिया वो उत्तर बड़ा साधारण सा। उन्होंने क्या कहा? अकोविद वाद वादान वदस्यथो नीति विदाम वरिष्ठम नसूरयो ही व्यवहार में न तत्वावमर्शेन सहा मनंती। सीधा उन्होंने ये कह दिया कि तत्व ज्ञानी को संसार के पदार्थों से आत्मा को नहीं आंकना चाहिए। चावल एक सांसारिक पदार्थ है, तुम उसकी गणना, तुम उसकी तुलना आत्मा से कैसे कर सकते हो? ये मत करो। बस उन्होंने ऐसा कहकर के उसके प्रश्न का उत्तर दे दिया। बोले तुम उससे आत्मा को मत आंको। लेकिन इसका एक उत्तर मुझे समझ आता है। मैं कंफर्म श्योर नहीं हूं कि मेरी जो बात है वो सत्य होगी। ये मैंने अपने अध्ययन से इसका एक उत्तर ढूंढा है। वो उत्तर ये है कि रहुगण जी कह रहे हैं कि अग्नि से पतीला गर्म, पतीले से जल गर्म, जल से चावल का बाह्य स्वरूप गर्म और बाह्य स्वरूप से अंतस्थ तक गर्म। तो ऐसे ही मानव के शरीर को कष्ट होगा तो वो आत्मा को क्यों नहीं होगा? तो आपने यदि उदाहरण चावल का लिया है तो एक पके हुए चावल को आप बीच से तोड़ करके उसके गर्भ को देख सकते हो, वो दृष्टिगोचर होता है, वो दिख जाएगा आपको। लेकिन मानव को बीच से काट करके आप आत्मा को नहीं देख सकते, वो अदृश्य है। जिस आत्मा का दर्शन ही नहीं हो सकता उसके कष्ट और सुख का विचार हम कैसे कर सकते हैं? जड़ भरत जी के कहने का भाव है कि आज भी यदि तुम्हें कष्ट हो रहा है, सुख हो रहा है, इसका मतलब यह है कि तुमने अपनी आत्मा को पहचाना ही नहीं है। यदि आत्मा को जिस दिन पहचान लोगे उस दिन कष्ट होगा ही नहीं। उनका कहने का सीधा भाव यह है। और मैंने जो उत्तर खोजा वो यही है कि भाई आत्मा दिखती नहीं और जो दिखेगी नहीं उसको कष्ट हुआ, उसको पीड़ा हुई, उसको आनंद मिला, ये कैसे आप कह सकते हो? रहुगण जी ने चावल का उदाहरण दिया तो वास्तविकता में चावल और आत्मा का कोई मेल नहीं हो सकता। यही है रहुगण जड़ भरत संवाद। अंत में रहुगण जी ने कहा कि मुझे आत्मज्ञान कैसे होगा, मेरे जीवन में आत्मज्ञान की पराकाष्ठा कब प्रारंभ होगी? तब श्री जड़ भरत जी ने उत्तर देते हुए कहा कि रहुगण तत्तपसा न याति न चेज्जया निर्वपणा गृहाद्वा न छंदसा नैव जलाग्नि सूर्यो बिना महत्पादिरजोभिषेकम। राजन, यदि इस तत्व ज्ञान को प्राप्त करना चाहते हो तो मेरी एक बात सुनो। रहुगणी तत्तपसा न याति, तपस्या से यह ब्रह्म ज्ञान नहीं मिलेगा। तो फिर
नचेत जया, अत्यंत यज्ञ करने से भी तुमको यह ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। तो फिर निर्वप्रहाण गृहाद्वा, अपने घर को छोड़ने से, गृहस्थाश्रम को छोड़ने से ब्रह्म ज्ञान नहीं मिलेगा। मैं पहले एक भरत नाम का राजा था। रघुगण बोला आप भरत राजा थे? बोले हाँ, 2 जन्म पहले मैं ही भरत था। मैंने अपना घर छोड़ दिया, पत्नी छोड़ दी, बच्चे छोड़ दिए, राज्य छोड़ दिया, एक छत्र सम्राट था पृथ्वी का, सब छोड़ दिया। लेकिन क्या हुआ? वन में जाकर के एक मृग शावक में फंस गया। तो इसलिए घर छोड़ने से भी ये ब्रह्म ज्ञान नहीं मिलेगा। तो फिर न छंदसा, वेद अध्ययन से भी तुमको ये ज्ञान नहीं मिलेगा। जलाग्नि सूर्यो, सुबह सुबह उठ करके संध्या करने से, सूर्य को अर्घ देने से, उन सब से भी ये ब्रह्म ज्ञान नहीं मिलेगा। तो बोले कैसे मिलेगा? बोले बिना महत्पाद रजोभिषेकम, किसी महत भगवान के भक्त की जब तक चरण रज से स्नान नहीं करोगे तब तक। अब यहां पे भाव समझो, यहां का मतलब यह नहीं है कि किसी भगवत भक्ति की चरण रज को ले लेकर के अपने ऊपर डालो, वो नहीं है। श्री गुरु चरण सरोज रज, श्री गुरु के चरण की सरोज यानी कि कमल की रज को निज मन मुकुर सुधार। क्या कह रहे हैं गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज? इसी भाव को कह रहे हैं जो रघुगण जी को समझा रहे हैं जड़ भरत जी। वो कहना चाह रहे हैं कि गुरु की चरण रज से अपने मन को, बुद्धि को सुधारो। मतलब क्या है? गुरु की वाणी ही चरण रज है, उसकी वाणी ही वो काम करेगी जो चरण रज का। मतलब कहने का अभिप्राय सीधा सीधा ये है, आप गुरु के चरण छूने के अधिकारी तब बनोगे जब उनकी वाणी को ग्रहण करोगे। आपने किसी की वाणी को जीवन में अंतस्थ किया नहीं, किसी को ग्रहण किया नहीं, उससे आपके जीवन में कोई बदलाव हुआ नहीं, तो तब तक आपको उसके चरण छूने का अधिकार नहीं है।